तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग परागण के अंतर्गत दूसरा परागण का प्रकार यानी कि पर परागण के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परागण क्या होता है, उसके बाद उसके प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में स्वपरागण के बारे में जानकारी लिया था, अब हम लोग इस वीडियो में पर परागण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, उसके बाद हम लोग पर परागण के कुछ लाभ और कुछ हानि को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग परागण को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि परागण क्या होता है। तो बच्चों, परागण एक ऐसी क्रिया होती है कि किसी भी पुष्प का जो नर भाग होता है उसमें परागकोश उपस्थित होते हैं और उसी परागकोश में परागकण यानी कि छोटे छोटे परागकण उपस्थित होते हैं और उसी परागकण का किसी भी पुष्प के मादा भाग में यानी कि उसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? परागण कहलाता है। यानी कि बच्चों, अगर हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो परागण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें परागकणों का निकलकर सुग्राहक वर्तिकाग्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग परागण को फिर से एक बार जान चुके हैं। अब हम लोग परागण के दूसरे प्रकार यानी कि पर परागण को समझ लेते हैं कि यह आखिर होता क्या है। इसको हम लोग परिभाषा से ही समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर परागण का वह प्रकार होता है यानी कि पर परागण का वह प्रकार होता है जिसमें परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। यह क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पर परागण का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। यानी कि बच्चों, एक जो परागकण होता है वह दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर यानी कि मादा भाग पर क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है, उस पर पहुंच जाता है। यह क्या कहलाता है बच्चों? पर परागण कहलाता है। तो बच्चों, स्वपरागण में जैसा कि हमने समझा था कि उसमें परागकण का निकलकर उसी पौधे के या फिर उसी पुष्प के किसी मादा भाग में यानी कि वर्तिकाग्र में पहुंचता था, जबकि पर परागण में क्या हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है। यानी कि इसमें परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर मादा भाग पर क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। तो बच्चों, देख सकते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यह हो गया पादप नंबर 1। देख सकते हैं, यह पुष्प का क्या है? मादा भाग होता है जिसमें परागकोश उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं, यह क्या हो गया? पौधा नंबर 1 हो गया। और इधर और देख सकते हैं बच्चों, यह हो गया पौधा नंबर 2। इसमें भी क्या होता है? परागकोश उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, पर परागण क्या है इसको हम लोग इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह हो गया पौधा नंबर 2 यानी कि यह पादप नंबर 1, यह पादप नंबर 2। तो यह पादप नंबर 2 के जो परागकोश होता है उसमें क्या होता है? परागकण उपस्थित होता है और इसी परागकणों का निकलकर यह पादप 1 में पहुंच जाना यानी कि इसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाना क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं, स्वपरागण में क्या होता था, उसमें एक उसी पुष्प के परागकोश में जो परागकण होते थे वही उस पुष्प के किस में पहुंचते थे? वर्तिकाग्र में पहुंचते थे। जबकि पर परागण में दूसरे पुष्प के जो परागकोश होते हैं उनमें परागकण होते हैं, वह दूसरे पौधे के यानी कि पहले नंबर पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही पर परागण कहते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि यह पर परागण की परिभाषा आपको जरूर से समझ में आया होगा। अब हम लोग पर परागण के कुछ लाभ को भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों समझने का प्रयास करते हैं,
पर परागण से नई जातियों का उत्पादन होता है, यानी कि बच्चों जो पर परागण की क्रिया होती है उसके द्वारा नई जातियों का क्या होता है, विकास होता है या फिर उत्पादन होता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यह पादप नंबर 1 हो गया, यह पादप नंबर 2 हो गया, और दोनों पादप यानी कि दोनों पौधे ही अलग अलग जाति के होते हैं। इस कारण जब यह अलग जाति के परागकण अलग जाति के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो नए जाति का विकास होता है, यानी कि इससे और ही डिफरेंट टाइप के यानी कि कंबाइन टाइप के जो पादप होते हैं उसका विकास होते हैं। यहाँ पर वही बोला गया है कि पर परागण से नई जातियों का यानी कि नए जातियों का क्या होता है, उत्पादन होता है। अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं, उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर मजबूत व क्या होते हैं बच्चों, स्वस्थ होते हैं। तो देख सकते हैं यह जस्ट स्वपरागण का अपोजिट हो गया है, क्योंकि स्वपरागण द्वारा जो बीज का उत्पादन होता था वह दुर्बल होते थे और कमजोर होते थे, अस्वस्थ होते थे, जबकि पर परागण द्वारा जो उत्पन्न बीज होते हैं वह सुंदर होते हैं और मजबूत होते हैं और स्वस्थ भी होते हैं। अब बच्चों तीसरा देख लेते हैं, बीज संख्या में अधिक बनते हैं, यानी कि बच्चों जो पर परागण की क्रिया होती है उनमें बीज अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, यानी कि बीज अधिक संख्या में बनते हैं। और चौथा देख सकते हैं, विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है, यानी कि बच्चों इनमें विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर परागण द्वारा जो नया पादप की उत्पत्ति होती है उनमें अनुकूलन की क्षमता अत्यधिक पाया जाता है, यानी कि हमारे वातावरण में उनको किसी भी प्रकार की हानि देखनी नहीं पड़ती है, वह अनुकूलन महसूस करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने पर परागण के अंतर्गत उसके लाभ को देख लिया है। अब हम इसके कुछ हानि को भी देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर परागण के लिए माध्यम जैसे कि जल, वायु, भौरे आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जो पर परागण के लिए पर परागण की जो क्रिया होती है उसके लिए माध्यम यानी कि जल, वायु और भौरे पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों देख सकते हैं यह पौधा नंबर 1 हो गया, यह 2 हो गया, तो अब इसका जो परागकण है वह इस पर कैसे जाएगा, तो यह जाएगा वायु के माध्यम से, यानी कि अत्यधिक वायु के बहाव से यह परागकण इसके वर्तिकाग्र में चला जाएगा। और दूसरा माध्यम और भी देख सकते हैं भौरे से, यानी कि बच्चों अगर कोई भी भौरा या फिर कीट यह दूसरा पादप के जो परागकोश है उसके परागकोश में बैठते हैं तो उसका जो परागकण है वह भौरे के किसमें, पैर में, यानी कि उसके पैर में छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वह भौरा उड़कर यह पहला पादप में जाता है। तो इसके वर्तिकाग्र में अगर वह बैठता है तो इसमें क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वह परागकण उसमें चिपक जाता है। तो इस प्रकार से पर परागण संपन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि पर परागण के लिए माध्यम जैसे कि जल, वायु और भौरे की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है, यानी कि उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरा देख सकते हैं, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बच्चों जाहिर सी बात है अगर 2 पौधे की आवश्यकता होगी तो परागकण की भी अत्यधिक मात्रा में क्या होगी, आवश्यकता होगी। देख सकते हैं यहाँ पर यह जो इसमें से परागकण निकलता है वह सभी परागकण इस वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाता है, 100 में से 1-2% ही इस पर पहुंच पाते हैं। तो देख सकते हैं अधिक परागकणों की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। यह परागकण निश्चित नहीं होता है, यानी कि यह परागण निश्चित नहीं होती है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर यह जो पर परागण की क्रिया होती है वह परागण निश्चित नहीं होती है, यानी कि संभव नहीं होती है कि यह परागण होगा भी कि नहीं। देख सकते हैं अगर इसमें से परागकण उड़ जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि यह दूसरे पौधे के किसमें पहुंच जाए, वर्तिकाग्र में ही पहुंच जाए, यह हवा में किसी भी प्रकार से नष्ट भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। इस कारण बोला गया है कि यह परागण निश्चित नहीं होता है। पुष्पों को आकर्षण बनाने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं, यानी कि बच्चों देख सकते हैं अब इस पुष्प में भौरे क्यों बैठेंगे, जब इस पुष्प में किसी भी सुगंधीदार क्या होगा, गुण होगा, यानी कि यह पुष्प अगर सुगंधित होगा, यह पौधा सुगंधित होगा तो उसमें भौरे बैठेंगे, और भौरे बैठेंगे तो यह पर परागण की क्रिया क्या होगी बच्चों, संपन्न हो जाएगी। इस कारण देख सकते हैं इसमें बोला गया कि पुष्पों को आकर्षण बनने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं, यानी कि
अगर पुष्प सुगंधितदार है तभी उसमें भौरे बैठेंगे और पर परागण की क्या होगी बच्चों, क्रिया संपन्न होगी। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से परागण के अंतर्गत पर परागण को समझ लिया है एवं उनके लाभ और हानि को भी देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी ही नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।